सवाल उठा रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के वो लोग हैं जो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त कर देंगे हिंदुस्तान के अंदर। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जानबूझकर एक नफरत फैला रहे हैं हमारे खिलाफ। अरविंद केजरीवाल जी जानबूझकर एक पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश करने के लिए हमें बुरा बुरा बोल रहे हैं। हमें कभी रेपिस्ट बोलते हैं, कभी कहते हैं हम दंगे फसाद करेंगे, कभी कहते हैं कि इनके घर के आगे अगर किसी को झुग्गी डाल रखोगे तो हमारे दिल्ली के लोगों के बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे। आपको याद रखना चाहिए कि जो रिफ्यूजी हैं उन्होंने ही दिल्ली को आके बाद में बसाया है। आज रिफ्यूजियों को जो अरविंद केजरीवाल जी गाली निकाल रहे हैं, सिखों के प्रति अपशब्द बोल रहे हैं, उनको दंगई और उनको बलात्कारी बता रहे हैं, ये केवल और गंदी राजनीति कर रहे हैं रोहिंग्यों को खुश करने के लिए। और जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं उनको खुश। बिल्कुल सिरसा साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कर्मचारी है, तो इस प्रकार जो एजेंसी जिसको तय किया गया था उन्होंने टीसीआई को प्रश्न पत्र छपने के बाद से स्टोरेज तथा ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी दी थी। इसके 2 कर्मचारी वर्तमान तथा एक व्यक्ति जो कि इनका पूर्व कर्मचारी है, ये जो 3 लोग गिरफ्तार हैं उनका विवरण मैंने बताया। इसके अलावा एक डॉक्टर शुभम मंडल है जो कि बिहार का रहने वाला है और ये हमारे हिरासत में है, इससे पूछताछ चल रही है। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति और हैं जो मास्टरमाइंड हैं, जो अभी फरार हैं, जिनका नाम क्रमशः रवि अत्री जो कि जेवर गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है, तथा दूसरा राजीव नयन मिश्रा जो कि प्रयागराज का रहने वाला है लेकिन भोपाल भी आता जाता है। राजीव नयन मिश्रा का पूर्व इतिहास भी है और यह यूपी टेट की परीक्षा में भी पकड़ा जा चुका है यूपी एसटीएफ के द्वारा, तथा मध्य प्रदेश के में भी संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा को पेपर लीक कराने के संबंध में जेल जा चुका है। रवि अत्री जो अभी फरार है, उसका भी संविदा स्टाफ नर्स परीक्षा मध्य प्रदेश के पेपर लीक करने में इसका हाथ था, तथा इस पे रोहतक हरियाणा में भी एक अभियोग पंजीकृत है। राजीव नारायण मिश्रा, जैसा मैंने बताया, पहले 2021 में भी यूपी टीईटी की प्रेस का पेपर लीक कराने में एसटीएफ के द्वारा जेल गया था। इस प्रकार ये पूरा गैंग इस प्रश्न पत्र को इसने लीक किया। रवि अत्री ने अभिषेक शुक्ला जो कि वर्तमान में जो पूर्व कर्मचारी है उसको बताया कि जैसे ही पेपर वेयर हाउस में पहुंचेगा इसकी सूचना इस गैंग को दी जाए। और यही बात अभिषेक शुक्ला ने अपने मित्र शिवम गिरी को भी बताया जो कि हमारे हिरासत में है। दिनांक 1/2/2024 को शिवम ने पेपर आने की बात रवि अत्री को बताया तथा ट्रंक बॉक्स का फोटो भी भेजा। रवि अत्री ने राजीव नयन मिश्रा को यही बात बताया और उन्हें भी ट्रंक बॉक्स की फोटो भेजा। दिनांक 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच रवि अत्री, अभिषेक शुक्ला
अहमदाबाद के होटल दशमेश पहुंचे। इसके बाद राजीव नारायण मिश्रा भोपाल से कार के द्वारा होटल पहुंचा, जहां टीसीआई के कर्मचारी शिवम गिरी और रोहित पांडे आकर इनसे मिले। रवि अत्री ने डॉक्टर शुभम मंडल को फोन करके पटना से अहमदाबाद फ्लाइट के द्वारा बुलाया। राजीव नयन मिश्रा का आईफोन लेकर डॉक्टर शुभम मंडल, शिवम गिरी और रोहित पांडे वेयर हाउस गए, जहां डॉक्टर शुभम मंडल ने ट्रंक बॉक्स को पीछे से, जो उसका हिंज होता है, उसको खोला और उसमें से यूपी पुलिस परीक्षा के कोड नंबर 2 का पेपर निकालकर फोटो खींच लिया तथा फिर बॉक्स को बंद कर दी। शुभम मंडल बॉक्स खोलने में फिर उसको उसी तरीके से पुनः उसी स्थिति में लाने में काफी एक्सपर्ट है, और चूंकि ये अंतर्राज्यीय गैंग है, पहले भी इसी तरह से चीजें लीक करते रहते हैं, जिससे कि किसी को कोई शक शुबा ना हो। शिवम गिरी ने 7/2/2024 को अभिषेक शुक्ला को पुनः प्रश्न आने की जानकारी दी तथा 8 फरवरी को फिर पूरा गैंग उसी तरीके से अहमदाबाद में इकट्ठा हुआ और पुनः ये लोग वेयर हाउस गए, जहां कोड नंबर 1 पेपर के फोटोग्राफ्स उन्होंने लिए। राजीव नयन मिश्रा और रवि अत्री ने उसके बाद से इन प्रश्न पत्रों को आर्थिक लाभ हेतु विक्रम पहल, मोनू ढाकला, विक्रम धैया, महेंद्र शर्मा, गौरव चौधरी, मोनू पंडित, कल दोपहर 3 बजे होगा लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान, कर चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा के साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान संभव। चुनाव आयोग आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल और सिक्किम की तारीखों का ऐलान कर सकता है। तमिलनाडु में इंडी गठबंधन पर पीएम मोदी का हमला, कहा इस बार चूर चूर होगा इंडी का घमंड।